बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट। चैप्टर हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स का, जिसके अंदर टॉपिक करेंगे सेकंड रिलेटेड एंगल्स। भाई हमने अभी तक क्या देख लिया कि लाइंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, देन रेज, देन उससे जो एंगल बनता है वो, देन टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि जीरो एंगल हो गया, एक्यूट हो गया, राइट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, देन उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, आगे स्ट्रेट आ गया, देन रिफ्लेक्स आ गया, देन कंप्लीट आ गया। ये चीजें थी। अब आती है बात रिलेटेड एंगल्स की कि रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं। भाई रिलेटेड एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जो अलग अलग, कहीं पे जैसे दो अलग अलग एंगल्स बन रहे हो तो उनके बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, या हमारे पास कोई क्या है इंटरसेक्ट करके जा रही है लाइंस, तो उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो सारी चीजें कहाँ आती है, रिलेटेड एंगल्स में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला इसके अंदर देखो आता है हमारे पास, वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके ध्यान से समझना क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे जाके मतलब एक भी डाउट रह गया ना बच्चों तो आगे जाके तो ये मतलब सत्यानाश हो जाना है। बिल्कुल सही बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है। ओके इसे मैंने बोला 55 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री। ओके ये हो गया। एंड एक एंगल और बन रहा है हमारे पास 35 डिग्री का। ओके अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर हमारे पास किसी दो एंगल्स को अगर हम जोड़ दें और उसका सम हमारे पास क्या आ रहा हो 90 डिग्री। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, अगर हम किन्हीं दो एंगल्स को जोड़ दें मतलब सम ऑफ, मैं लिख देता हूं एक बार कि सम ऑफ टू एंगल्स क्या हो हमारे पास 90 डिग्री, तो वो क्या होंगे हमारे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके यही चीज है। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं हम। आ जाइए 55 डिग्री प्लस में 35 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है तो हम क्या कहेंगे, ये जो दो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे नाम दे दो उसको ए ओ बी सी डी और ई। तो एंगल ओ प्लस में हमारे पास एंगल सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपस में क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ओके तो ये था आपके पास कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। अब इसी का हमारे पास आगे का टॉपिक आता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री। ओके तो आगे वाला आता है हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ जी अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में दो को जोड़ा बनाया क्या 90 डिग्री होगा तो हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो एंगल है, मान लो कि ये एक हमारे पास, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ हमारे पास एक एंगल है ये। ओके ये हमारे पास मान लो 60 डिग्री। ठीक है और एक एंगल है हमारे पास ऐसे, हमारे पास कुछ समथिंग इतना, ये हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है ये ए ओ बी और ये सी डी एंड ई। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि अगर हम दो एंगल को जोड़े और उनका सम हमारे पास क्या आ जाए 180 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री था। ठीक है ना, यहां पे देखो 90 डिग्री है और यहां पे 180 डिग्री। ओके ये उसके आगे बढ़ गया। तो अगर सम 180 डिग्री आ जाए तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये दोनों एंगल क्या हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री हो गए। तो कैसे करेंगे कि मैंने ले लिया ए ओ बी एंगल, इसमें ऐड किया एंगल ई सी डी, यही करेंगे विच इज कितना आएगा। अब देखो ये 180 डिग्री आया नहीं आया, ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कहेंगे ये हमारा क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके क्लियर हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 90 डिग्री 180 डिग्री। सिंपल याद करो, सी से मतलब आ गया क्या 90 डिग्री, पहले सी आता है अल्फाबेटिकली, देन याद करना सप्लीमेंट्री, ये उसके बाद आता है तो पहले सी वाला देन ये वाला, पहले 90 आता है देन 180 होता है।
सिंपल याद हो जाएगा, कभी कंफ्यूज है ना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है जी। अब आता है इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेसेंट एंगल्स। यस, अगर आपने ये समझ लिया तो काफी अच्छा है। एडजेसेंट एंगल्स, देखो अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल वाला, यही होता है बगल वाला। तो बगल वाला एंगल क्या होगा, हमें ये निकालना है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 3 पॉइंट्स है या 3 रूल है ये पता लगाने के लिए कि कोई एंगल हमारे एडजेसेंट है भी या नहीं है। तो पहला रूल क्या कहता है इसका, आइए वो पढ़ते हैं। पहला रूल कहता है कि हमारे पास 1 कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा रूल कहता है कि आपके पास 1 कॉमन आर्म होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए। ठीक है, 1 कॉमन आर्म, एग्जैक्टली है 1 कॉमन आर्म। ओके ओके। देन ये थर्ड पॉइंट है इसका, वो ये है कि नॉन कॉमन आर्म, जो आपके पास दोनों एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म होगी। ओके, नॉन कॉमन आर्म्स is either on either side of either side of common arms। अभी शायद आपको थर्ड पॉइंट एकदम से समझ में ना आए, अभी जब करेंगे ना एग्जांपल तब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी यही है। अब देखो इसके अंदर इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमने क्या कहा, 3 पॉइंट देख के हम पता लगाएंगे कि 2 एंगल आपस में एडजेसेंट है या नहीं है, यानी एक दूसरे के बगल में है या नहीं है, ये करना है। तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि लो एग्जांपल है हमारे पास, एक ले लिया ये और एक ले लिया ये। ठीक है, एक एंगल हो गया हमारे पास ये। ठीक है, जिसका हमने कह दिया चलो ये है हमारे पास, ऐसे ले लेते इसको, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ABC। ठीक है, और एक एंगल ये। ठीक है, अब देखो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये एंगल इसके एडजेसेंट है भी या नहीं, यही पता लगाना है। तो ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखो AOB, AOB यही हुआ। एंड दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, COB, COB। अब हमें यहां पे 3 पॉइंट देखने के, अगर ये 3 पॉइंट इनके बीच में होते हैं या रूल ये फॉलो करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों जो एंगल है आपस में एडजेसेंट है। इक्वल नहीं कह रहा मैं, एडजेसेंट, एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, अब देखो 1 कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होती है, पॉइंट जो हम लगाते हैं। तो इसके बीच में देखोगे आप, इसके एंगल के बीच में और इसके एंगल के बीच में कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, O, जो हमें यहां से भी दिख जाती है, देखो बीच में आ रही है ना, तो कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है जी, 1 कॉमन आर्म, अब एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो आप देखोगे यहां पे कॉमन आर्म कौन सी है, AO, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, तो कॉमन आर्म भी है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट जो कंफ्यूज करता है उसको देखो आप, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि जो अब नॉन कॉमन आर्म है, जो आर्म कॉमन नहीं है, वो क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये एक एडजेसेंट एंगल्स है। तो देखो ये मेरी कॉमन आर्म है और ये क्या मेरी नॉन कॉमन आर्म, OC एंड OB नॉन कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या हमारी कॉमन आर्म AO के दोनों तरफ है, जी हाँ बिल्कुल है। देखो इसके एक तरफ क्या है OC और एक तरफ क्या है OB, यानी क्या कहेंगे ये इसको फॉलो कर रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएंगे हमारे भाई एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, तो ऐसे हमारा एडजेसेंट एंगल बनेगा। ऐसे इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिससे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लो ये है, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया ये एंगल और ये एंगल। अब बताओ आपस में क्या एडजेसेंट होगा, ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो। तो यहां पे देखो कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, है कॉमन आर्म है, इसका एंगल क्या बन रहा है AOC, इसका एंगल क्या बन रहा है COB। तो ये कॉमन हो गई हमारे पास OC, कॉमन आर्म हो गई। ठीक है जी,
नॉन कॉमन जो आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है यहाँ पे कॉमन आर्म ये है ना हमारे पास ओसी, इसके दोनों तरफ नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो इसकी नॉन कॉमन आर्म ये रही, एक तरफ हो गई, इसके एक तरफ ये हो गई, तो क्या कहेंगे ये भी हमारा है। ठीक है, ऐसी एक एग्जांपल और लूंगा आपकी बुक का, जैसे कि इसमें क्या बनाया हुआ इन्होंने, एक सिंपल इस तरीके से बनाया है, ऐसे बनाई फिगर, एक फिगर ऐसे बनाया एंगल, ओके, और एक एंगल इन्होंने ऐसे बना दिया इसके ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब पूछ रहे हैं कि ये हमारे एडजेसेंट है भी या नहीं है, ये और ये, तो ये एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं, वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, इस एंगल की वर्टेक्स ये है और इस एंगल की वर्टेक्स ये है, तो कॉमन है ही नहीं, तो क्या करेंगे ये हमारा नहीं है, ये है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल, जो बगल के एंगल है। आप कहोगे सर ये इसके बगल में ही तो है, नहीं, बट ये 3 रूल तो फॉलो करे, 3 में से एक भी रूल उसने फॉलो नहीं किया तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अगर इतना क्लियर ना हुआ ना फिर तो और कर लेंगे, कोई बात नहीं। आ जाइए, 3 हो गए हमारे पास, अब आता है 4th हमारे पास, जो कि है लीनियर पेयर। लीनियर हाँ जी, अब लीनियर पेयर के अंदर क्या होता है आपके पास कि इसके अंदर क्या बनेगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 2 एंगल होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो काम कैसे करेगी, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक एंगल बनाया ऐसे, तो ये एंगल मैंने बना दिया इसके ऊपर, अब ये एक एंगल है, ये भी तो एक एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं लीनियर पेयर, 2 एंगल आपस में क्या पेयर हो गए, किस पे बने हुए हैं, एक लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास, ये क्या चीज थी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, जिस टोटल में क्या है ये स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, यानी कि अगर एंगल मैं ये बोलूं, मान लो ए ओ बी, ये एक एंगल हो गया, एक एंगल मैं क्या बोल सकता हूं ए ओ सी, तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ, यहां पे देखो ऐसे कि ये हो गया हमारे पास सम ऑफ ए ओ बी, ठीक है, एंड सम ऑफ ए ओ सी, यहां पे क्या आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम बात 180 डिग्री की नहीं है, जो स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे और ऐसे बने होंगे, तो इन 2 एंगल्स को, इन पेयर्स को हम क्या कहेंगे, ये लीनियर पेयर है। ओके, तो हमारे पास लीनियर पेयर कब बनेगा, स्ट्रेट लाइन और 2 एंगल बने हो, तो ये दो एंगल होंगे वो आपस में लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर में समझ जाना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई 2 एंगल बने हुए हैं तो वो लीनियर पेयर है। ओके, देन देखो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर के बाद, वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखो सारी चीजें जितनी भी आप देख रहे हो, ये आपने पहले कभी क्लासेस में नहीं पढ़ी होगी, सारी की सारी आपके पास न्यू है, मगर ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, सिंपल एक एक चीज को पकड़ते जाओ, करते जाओ, अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, हर चीज आपकी सही हो जाएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब ये क्या होते हैं, ये एंगल हमारे तब बनते हैं जब हमारे पास क्या हो, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी हम क्या कहेंगे ये वर्टिकली अपोजिट है। देखो कैसे, एक ऐसे आई, ओके, एक लाइन मान लो ऐसे आई। ठीक है, अब यहां पे कितने एंगल बने अगर आप देखोगे, तो अगर आप नोट करोगे आपके पास बने एंगल, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, टोटल में कितने एंगल बने, एक एंगल ये, एक ये और एक ये, टोटल 4 एंगल बने, और तो नहीं बना ना। ठीक है, तो यहां पे वर्टिकली अपोजिट क्या मतलब होता है, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। वर्टिकली मतलब यहां पे ये मत सोचना बिल्कुल खड़े एंगल जो अपोजिट हो, नहीं, वर्टिकली अपोजिट मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो इसको, ये हमारे पास 1 है, एंगल 1, वो किसके अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट किसके है, 3 के है ना, 4 के, 1 2 के तो नहीं है, ये तो अलग एंगल हो गए, ये तो इसके एडजेसेंट एंगल होंगे जब देखोगे, तो ये क्या है, इसके 1 और 3 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, तो 1 एंड एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ऐसे एंगल 2 एंड 4, 2 एंड 4 ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, सामने खड़े हैं। ठीक है जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे के एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, आ जाओ। ठीक है, हाँ जी, एक एग्जांपल ये है,
एक एंगल देखो, एंगल बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको 1 2 3 4। तो अब बताओ इसमें से वर्टिकली अपोजिट कौन से होंगे? हमारे पास देखो 1 के सामने क्या है? 3 है ना, यहां पे 1 के सामने 3, तो एंगल 1 हमारा किसके अपोजिट है? बिल्कुल एंगल 3 के। एंड एंगल 4 किसके अपोजिट है? एंगल 2 के। तो ये आपस में क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल चीज है। थोड़ा बहुत जो कहीं पे भी अगर आपको आगे जाके डाउट आएगा ना, तो एडजेसेंट एंगल में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स आती है, वहां निकालने में मुश्किल होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना बस। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद है ना, तो फिर आपको कोई भी डायग्राम परेशान नहीं करेगा, कोई भी एंगल परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसको कर लो जल्दी से, देन मूव करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, पेयर्स ऑफ लाइंस होगा। देन काफी चीजें आएगी, एंगल्स मेड बाय द ट्रावर्सल लाइंस, ये वो काफी चीजें हैं। चलो इसको करो, देन मैं मूव करता हूं थर्ड टॉपिक की तरफ। इसे कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा। ओके, चलिए।